नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक ब्लॉग पर। दोस्तों, अभी आप लोगों के सामने ये खूबसूरत पत्तियों वाला जो पौधा है, ये है एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसकी खूबसूरत पत्तियां अपने आप में किसी फूलों से कम नहीं होती हैं। आप अपने गार्डन के अंदर अलग अलग वैरायटी के ढेर सारे फूल लगा कर रखिए और बीच में आप एक एग्लोनिमा का पौधा रख दीजिए। सभी की निगाहें सभी फूलों को जो छोड़ते हुए सबसे पहले जाकर आपके एग्लोनिमा पर टिकेगी। एग्लोनिमा होते ही इतना ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे पास भी अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे एग्लोनिमा हैं। यहाँ पर देखिए, ये खूबसूरत लिपस्टिक एग्लोनिमा। इसकी कटिंग से मैंने कई सारे पौधे बनाए हैं। यहाँ पर देखिए, एक कटिंग मैंने इसकी ये लगा रखी है, बढ़िया ग्रो कर रही है। आज इसको भी मैं फर्टिलाइज करूँगा, क्योंकि आज की ये वीडियो जो है वो फर्टिलाइज़र स्पेशल है। एग्लोनिमा में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिससे ये अच्छा ग्रो करे। और उसके बाद एक कटिंग मैंने अभी जल्दी में इसकी रिपोर्ट की है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने इसकी कुछ कटिंग्स जो हैं वो लगा रखी हैं। ये इधर बीच में मदर प्लांट है ये वाला। अभी मैंने इसकी स्टेम भी यहाँ नीचे दबा दी है, हो सकता है वो भी ग्रो कर जाए। और साइड में मैंने दो ये कटिंग्स लगाई हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाई हैं, मे बी जल्दी ही हो जाएंगी। और ये भी मैंने देखिए कटिंग लगाई थी, ये चल गई है। इसे मैंने रिपोर्ट कर लिया है, इसके अंदर बाकायदा खूब अच्छे से रूटिंग हो गई थी। और मैं ज़्यादातर कटिंग्स अपनी जो है स्टेम प्रोपगेशन से ग्रो करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये ये एक स्टेम जो है वो ग्रो कर रही है। और ये जो मेरा पिंक वैलेंटाइन है, ये वाला, इससे मैंने स्टेम कट करके लगाई थी, तो अभी ये अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर दी है। खैर, आज की ये वीडियो फर्टिलाइज़र पे है, तो बहुत ज़्यादा जो है कटिंग्स पे नहीं जाते हैं। ये देखिए, मेरा बटरफ्लाई एग्लोनिमा मर रहा था, तो मैंने उसको छोटी सी स्टेम उसकी लगा दी थी, तो ये भी ग्रो कर गई। इसे भी मैंने अभी हाल में ही रिपोर्ट करा है, बहुत छोटा सा है। और ये भी शायद पिंक वैलेंटाइन है या कौन सा है, अभी बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी वैराइटीज़ मेरे पास हैं और मुझे याद नहीं मैंने किसका स्टेम प्रोपगेशन किया था। ग्रो तो कर गया है और दो दो ब्रांचेज एक साथ आ गई हैं स्टेम में, लेकिन वैरायटी कौन सी है ये मुझे पता नहीं चल पा रही है। एग्लोनिमा की बात करी जाए तो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अफेक्ट करता है इस पौधे की ग्रोथ को नमी, गमले का आकार और सर्दियों में इसकी देखभाल। तीन चीज़ों में अगर आप पारंगत हो जाते हैं तो फिर एग्लोनिमा को आपको अपने गार्डन के अंदर लगाकर इसका केयर करना बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। एग्लोनिमा सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं कम पानी या फिर ज़्यादा पानी की वजह से। अगर पानी कम हो जाता है तो इनकी जो रूट्स होती हैं, जो बिल्कुल जैसे लगता है कि पानी का एक तार होता है, उस तरीके से जैसे ही आप पानी देने में चूकते हैं वो ड्राई होना स्टार्ट होती हैं। और जब आप पानी दे देते हैं तो वो जो ड्राई हो रही रूट्स होती हैं तुरंत वो रॉट हो जाती हैं। तो अंडर वाटरिंग जो है खतरा है पौधे के लिए। ओवर वाटरिंग की बात करें तो मैंने बताया कि बहुत मुलायम सी वाटरी रूट्स होती हैं इसकी, पतली सी। अगर आप पानी ज़्यादा दे देते हैं तो वहाँ पर भी ये रूट रॉट होकर ख़राब होंगी। तो पहला चीज़, आपको पानी देने में सावधानी बरतनी है। पानी को कम भी नहीं होने देना है और पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आप रेगुलर अपनी प्लांट की मिट्टी को चेक करिए। ऐसे अगर आप छूकर देख लेंगे इस तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में हमारे नमी है या फिर नहीं है। मिट्टी में नमी ना हो तो इमिडिएटली वाटरिंग कीजिए, और मिट्टी में अगर नमी हो तो फिर आप वाटरिंग को अवॉइड कीजिए। अगली जो चीज़ आपको ध्यान में देना है, गमले का आकार। बहुत बार हम क्या करते हैं कि एग्लोनिमा के पौधे को बड़े बड़े गमले में लगा देते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि एग्लोनिमा जो है वो छोटे छोटे गमलों में भी बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छे से चल जाता है। मान लीजिए कि ये जो छोटी कटिंग, मैं ये सोचकर इसको बड़े गमले में लगा देता कि चलो एग्लोनिमा है, कुछ दिन में ग्रो करेगा, पूरे पॉट को कवर कर लेगा, और इसे मैं बड़ा गमला दे देता हूँ, तब वहाँ पर दिक्कत आ जाती। ये छोटी कटिंग जो इसके अंदर ग्रो कर रही है अच्छे से, जब मैं इसे बड़े गमले के अंदर लगा देता तो उस गमले के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते, ना ही उसको वो अच्छे से ले पाता, ना ही नमी जो है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता या फिर जो है यूटिलाइज कर पाता। फिर होता क्या, एक्स्ट्रा वाटर और अनयूज्ड न्यूट्रिएंट्स की वजह से मिट्टी इसकी जो है धीरे धीरे करके एसिडिक हो जाती, और एसिडिक सॉइल के अंदर आपका पौधा ऑलरेडी मर जाता। तो गमले की साइज़ जो है बहुत अफेक्ट करती है। तीसरी चीज़ जो है आपका विंटर में केयर। विंटर में भी बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि अब खाद नहीं देना है, पानी बहुत कम देना है, और नेग्लेक्शन पे बिल्कुल डाल देते हैं। नहीं,
उस टाइम पर भी आपको अपने पौधों के पत्तों को साफ़ करना है, कभी कभार मिस्टिंग करके वाटरिंग कर देना है और मिट्टी में नमी का लेवल हमेशा मेंटेन करके रखना है। खाद भले ना दीजिए, बाकी सारी चीज़ें करते रहिए। अब इसको खाद कौन सी देनी है और कब कब देनी है? सबसे पहला तो मार्च इनका जैसे ही डोरमेंसी ख़त्म होती है, मार्च इनका ग्रोइंग पीरियड होता है। उस टाइम पर आपको इसको वर्मी कंपोस्ट और कुछ दाने सीवीड के दे देने हैं। सीवीड जो है वो हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है, साथ ही साथ मिट्टी के स्ट्रक्चर को अच्छा बना पाना और आपके पौधे के लिए मॉइस्चर को लेवल को मेंटेन रखना हर चीज़ में मदद करता है। वहीं मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो पौधों के हर भाग तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है सीवीड का। तो सीवीड आपको अपने पौधे को ज़रूर देना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुराक पौधे को मिलती है वो जो हम कंपोस्ट देते हैं पौधे को, उससे मिलती है। अभी आपके सामने ये जो कंपोस्ट है ये वर्मी कंपोस्ट है और आज मैं यही अपने पौधों को थोड़ा थोड़ा करके देने वाला हूँ। ये जैसे बड़ा गमला है तो 1 मुट्ठी। ध्यान दीजिए, कभी भी आप अपने एग्लोनिमा को गोबर की खाद मत दीजिए। गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन होती है और उसकी तासीर भी गर्म होती है। आपके पौधे को मारने में बहुत बड़ा योगदान देगा आपका गोबर की खाद। इस वजह से आप ध्यान रहे, आपको वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके सीवीड देना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग आपको केमिकल सजेस्ट करेंगे कि एनपीके का स्प्रे कर दीजिए, उससे पौधा अच्छा हो जाएगा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि अगर आप केमिकल देकर इसके अंदर कुछ अच्छा कर लीजिए तो फिर उस दिन मैं अपनी गार्डनिंग छोड़ दूंगा। मे भी हो सकता है कि आप 1 आध साल अच्छा रिजल्ट पाएँ, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आप एग्लोनिमा आपके गार्डन के अंदर आपका प्लांट अच्छा करता रहे और आप अगर ये सोचते हैं कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र से ये रिज़ल्ट जो है मेंटेन करके रख सकते हैं, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए पौधे को और सीवीड के दाने। ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं, थोड़ा असर इनका देर से शुरू होता है लेकिन लंबे समय तक बना रहता है। मिट्टी की क्वालिटी को भी मेंटेन करता है, पौधों के अंदर किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा नुकसान को नहीं होने देता है और ना ही जो है पौधों को किसी तरीके के एक्स्ट्रा ग्रोथ के अंदर लेके जाता है कि एक बार अच्छी ग्रोथ खूब दे दी और उसके बाद पौधा जो है अचानक उसकी ग्रोथ रुकी या फिर पौधा ख़राब हो गया। तो केमिकल नहीं देना है। वर्मी कंपोस्ट साल भर में 3 बार देना है। एक बार आप मार्च में दीजिए, दूसरा इस टाइम पर जुलाई के लास्ट में, और अंतिम बार जब आपको देना है तो वो अक्टूबर के लास्ट में देना है, जब पौधा डोरमेंसी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। क्योंकि फिर सर्दियों में तो फर्टिलाइज़र देना नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सर्दियों में फर्टिलाइज़र देना ऐसा नहीं कि कोई जुर्म हो जाएगा, है क्या कि सर्दियों में फर्टिलाइज़र देने के बाद जो है पौधा उस समय बिल्कुल ग्रोइंग एज में नहीं होता है, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है और होता क्या है कि मिट्टी कभी कभार एसिडिक बन जाती है और पौधा हमारा मरने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर फर्टिलाइज़र देने से पौधे में कोई अलग सा जादू हो जाता है जिससे पौधा हमारा मरने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही मैं अपने सारे पौधों को दे दूंगा। सीवीड के दाने तो नहीं, लेकिन मैंने अभी हाल में ही इनको बासा कोट दिया है। सेम सीवीड जैसा असरदार है, लेकिन है क्या कि थोड़ा ज़्यादा सीवीड से इफ़ेक्टिव है। इस वजह से मैंने इस बार इनको बासा कोट दिया था, और चूँकि बासा कोट दिए अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इस वजह से मैं सिर्फ कंपोस्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि कंपोस्ट मेरे पास बहुत समय से थी नहीं और अब चूँकि उपलब्ध हो गई है तो अब डाल रहा हूँ। तो मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, केमिकल बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। कोई भी कहता रहे, हमें सुनना जो है अपने दिल की है और अपने पौधों की है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से फिर से किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।